अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं तनवीर और आप सुन रहे हैं तनवीर की बातें। तनवीर की बातों में आप सबका वेलकम हो गया, आपको खुशामदीद कहते हैं और वेलकम बैक हो गया जनाब सदका टाउन के अंदर। सदका टाउन का एक खूबसूरत मेंबर जनाब, जिसका नाम है जी शहद। सांड हम नहीं कहेंगे क्योंकि उसको बड़ा बुरा लगता है, तो हम उसको कहेंगे जी शहद। शहद भिखारी कह लेंगे, ठीक है। आज उसका मैंने व्लॉग देखा, वो बड़ा हैप्पी था, बड़ा खुश था। जिस तरह मेरे थंबनेल के ऊपर आपने देखा इन्होंने नोट पकड़े हुए हैं। तो जनाब जब नोट आए होते तो पंजाबी में वो कहते कि ये जो वाछे हैं ना, ये भी कानों तक जा रही थी। सच में सच में अम्मी जी बहुत ईमानदार और अमानतदार शख्स जिसके पास आपने पैसे भेजे, मैं आपको दोनों हाथों से सलूट पेश करता हूं। और माँ जी मेरी ये झोली उठा के दुआ है कि मेरा अल्लाह आपको 1000 साल लंबी उम्र दे, सेहत वाली खूबसूरत ज़िंदगी दे और इसी तरह आप इन खूबसूरत तरीन भिखारियों की मदद करती रहें, जिसमें ये अपाज हैं, माजूर हैं, यतीम हैं, मस्कीन हैं। तो इनको आप महंगी दुआएं करवाने के लिए, पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करवाने के लिए आपने 1,02,000 की बड़ी रकम भेजी। बकौल शायद के माँ जी ने अब बड़ी रकम भेजी है और भांजों, भतीजों, पूरी फैमिली और उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करवाई। तो पहले थे जनाब दादा जान और नाना जान, क्योंकि कुछ के दादा थे और कुछ के नाना थे, तो शायद के तो नाना जान थे। तो नाना जान भी बड़ी महंगी दुआएं करवाया करते थे। आपको याद होगा कि डॉलरों के अंदर वो दुआएं करवाते थे। तो यही कुछ वही माजरा है। आजकल वो सस्ता तरीन मिस्त्री भिखारी जो है, उसने घर बनाने का नाटक किया हुआ है, जो कहता था कि मैं बहुत बड़ा अमीर तरीन बंदा था और मैंने दुनिया में बड़ी दौलत देखी है, बड़ा बख्त देखा, बड़ा पैसा देखा, मेरे पास अपनी गाड़ी थी, मेरे पास अपना ये था, मेरे पास अपना वो था। लेकिन पता नहीं वो किस चीज़ की नज़र हो गया, आज तक मुझे तो पता चल नहीं सका। बाकी अगर किसी को पता चला तो वो मुझे ज़रूर बताए, क्योंकि इस भिखारी का बेहतरीन घर एक अच्छे नक्शे पे बन रहा था, जिसकी मैंने आपसे वीडियो भी शेयर की थी। तो जनाबे वाला ये वही शख्स है, एक नक्शे के ऊपर बहुत खूबसूरत घर भी बन रहा था। वो मैंने आंटी चानू की वीडियो में भी आपको दिखाया था, आपके सामने सारे प्रूफ भी रखे थे। फिर इसको आया गुस्सा, इसने कहा कि कुछ लोग हैं जो हम पे भौंकते हैं जी, बकवास करते हैं जी, अपनी तरबियत बताते हैं जी। तो हम जनाब आपकी खिदमत में आज फिर हाजिर हुए हैं सस्ते मिस्त्री साहब, कि आपका वो स्कैम जो आप लोगों से कर रहे हैं और ऐसी अमियां जो आपकी 1 लाख से ऊपर की हेल्प कर रही हैं। आपने फरियाद की थी खटड़ों की, चारपाइयाँ नहीं। जो आप बोलते हो ना खटड़ा, तो वो खटड़ा बोलो। माड़ी क्या करती हो, खटड़ा बोलो। कितने खटड़ों की ज़रूरत है। जवान तेरे 2 अदद बेटे हैं जो तेरे साथ मिस्त्रियों का काम करवाते हैं। मिस्त्री की पर डे की जो लेबर मजदूरी है वो 2000 से 2500 तक एंड है, क्योंकि गांव के अंदर भी अब मिस्त्री 2000-2200 ले रहे हैं, तो शहर के अंदर फिक्स 2500 है। तो आप एक बड़े पासमानदा इलाके में रहते हैं, चलो जी 2000 लगा लेते हैं, तो कंजरो आपका रोज़ का 6000 रुपये बनता है, तो वो किस खाते में आप डालते हैं? मुझे थोड़ा सा मिस्त्री साहब ये बताइएगा। और बड़ा ईमानदार और अमानतदार, आपने कुछ समझा? मैं तो समझ रहा हूँ। अगर मैं बहस करूँगा शहद के ऊपर तो वो थोड़ी बात लंबी हो जाएगी। हम अपनी उस अम्मी जी से भी आज बात करेंगे। थोड़ा सा आप आगे वीडियो को ज़रा प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा। ये वो ईमानतदार है जिसने अपने मरे हुए बेटे को कैश किया था। ये बात आपने कभी नहीं भूलनी। कसम से जब मैं ये सोचता हूँ कि इस बंदे का यूट्यूब के ऊपर जो कैरियर का स्टार्ट था, या वायरल होने का और कामयाब होने का और इतना अमीर तरीन भिखारी बनने का, वो इसका बेटा था। वो मुद्दा इसका बेटा था, जिसकी 2 दिन लाश इस बंदे ने रखी और बंदों को जनाब इसने लूटा। मैं उस पर तफसीलन काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ। तो उन बहनों ने भी मेरे साथ रब्ता किया जो इसको 50 लाख रुपया भेजने के लिए तैयार थी। वो बहन ने मुझे खुद फ़ोन किया। बहरहाल उन्होंने मुझे मना किया कि छोड़ दें, दफ़ा करें इन कंजरों को, जो ये करते हैं इनको करने दें, आप अपनी कब्र गंदी ना करें। तो मैंने कहा मेरी बहन, ये कब्र गंदी अगर आप इसको कहते हैं तो फिर ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, या फिर मुझे कारोबार करवाएं पाकिस्तान के अंदर, मैं यूट्यूब छोड़ दूँगा। तो खैर उन्होंने इस बात पर कोई रिप्लाई नहीं दी, क्योंकि भाई हम तो ऐसा कोई काम करके आपको दिखाते नहीं हैं, हम भिखारियों की तरह मांगते नहीं हैं, ना ही आपको हम नज़र आते हैं। तो मेरी बहन काबिल एहतराम है, उनको एक काम मुझसे पड़ा था, लेकिन मैंने विद इन सेकंड वो काम किया।
अगले बंदे का भी शुक्रिया, उसने मेरी बात मान ली, लेकिन उस बहन ने आज तक हमें कोई लिफ्ट नहीं करवाई। इधर वो 50 लाख देने के लिए तैयार थी। इनका स्कैम पकड़ा गया था जब ये हॉस्पिटल के अंदर गए, मुल्तान में शायद, वहाँ पे उन्होंने सर्च वर्च करके डॉक्टर का नंबर निकाल लिया। तो उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले से ही हमने इनको जवाब दे दिया कि भाई आप यहाँ से बच्चा ले जाएं, बच्चा यहाँ पे मतलब ठीक नहीं होगा, इसका कोई इलाज नहीं है, बच्चा डेड है। तो फिर भी इन्होंने अपने मरे हुए बच्चे को इस अमानतदार और शराफत के भरे हुए इंसान ने अपने बच्चे की लाश को 2 दिन कैश किया। ये वो ईमानतदार आदमी है। अम्मी जी आप तनवीर की बातें नहीं सुनती, अम्मी जी सुना करें, तनवीर की बातें दिलों पे असर करती हैं, तनवीर की बातें दिमागों पे असर करती हैं। अम्मी जी मेरी ये क्या चोली है मेरी, अल्लाह तुहाडे रिज़्क च मज़ीद इजाफा करे, अल्लाह ताला तुहाडे वास्ते आसानियां फरमावे। तुसी इसे तरह बढ़ चढ़ के पाकिस्तानियां दी मदद करते रहो, लेकिन इन्ना यतीमा, इन्ना गरीबां, इन्ना मस्कीना, इन्ना माजूरां दी हेल्प करके तुसी जो वर्ल्ड कप लिया है, अल्लाह ताला तुहाडा इस वर्ल्ड कप और इस शरफे कबूलियत तक तुहाडी काविश नूं अल्लाह पाक पहुंचावे और इहदा अजरे अजीम अता करे। माशाअल्लाह तुसी बड़े गौर नाल व्लॉग वेखदे हो, लेकिन मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि आप तनवीर की बातें नहीं सुनते। तनवीर की बातें सुना करें, तनवीर की बातों में दम होता है। जैसे उस बहन ने कहा कि छोड़ें, दफा करें, तो मैंने कहा मेरी बहन मैं तो टोटली कट ऑफ कर दूंगा। आप आएँ, मुझे कारोबार करवाएं, पाकिस्तान के अंदर छोटा मोटा बिजनेस करवाएं, मुझे गाड़ी लेके दें, मैं एक अच्छा ड्राइवर हूं, आप मुझे गाड़ी लेके दें, छोटी मोटी चलें, और नहीं तो रक्षा ही लेके दे दें। लेकिन उस बहन ने मुड़ के मुझे जवाब ना दिया। लेकिन हमारा भी ज़र्फ चेक करें कि जब उन्होंने मेरे साथ दोबारा बात की, उनकी ज़ात और उनकी इज्जत पे बात थी, तो मैंने उसके लिए फ़ौरन एक्शन लिया और अगले बंदे ने मेरे साथ पूरा ताउन किया। ये इंशाल्लाह मैं इस एहसान को ज़रूर याद रखूँगा। अगले बंदे ने जिसने मेरे ऊपर मेरी बात पे आमीन कहा, मेरी बात पे उसने यस किया, उसने ओके किया, मैं उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। उस बहन का तो अल्लाह ही हाफिज़ है, उसको बेशुमार दफ़ा हम सलाम दुआ कर चुके हैं। तो अपनी रूटीन के मुताबिक जब उनसे मेरी बात हुई दोबारा, तो उन्होंने मुझे यही कहा, जब अपना काम था उनको, तो उन्होंने मुझे सबसे पहले कहा कि जब आपके मैसेज आए हुए थे तो मैं बड़ी बिजी थी, तो मैंने तनवीर आपके मैसेज नहीं देखे, तो इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प करूँगी। ये नहीं कहा कि कोई गिफ्ट दूंगी, सरप्राइज़ दूंगी, उन्होंने कहा मैं आपकी हेल्प करूंगी। मैंने कहा मेरी बहन कोई बात नहीं, अगर रमज़ान की बात है, रमज़ान के बाद भी अगर इतना टाइम गुजर गया है तो कोई मुश्किल नहीं है मेरे लिए। मैंने रैंडमली मैसेज किया था तो आपको भी चला गया। बाकी आप इस चीज़ को मतलब कि एडमिट कर रही हैं, तो मैं इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हुक्म करें, खैरियत, आज बड़े दिनों के बाद आपने याद किया। तो उनको अपना काम था जो उन्होंने मुझसे करवाया, लेकिन आज इतनी देर गुजर गई, उसके बाद ना आप ही आई और ना उस टॉपिक पे कभी बात हुई। मैंने मुतअद्दिद बार सलाम भेजा है, बेशक वो स्क्रीनशॉट किसी को दे के चलवा भी सकती हैं, उनके बड़े लंबे चौड़े हाथ हैं, मेरा उनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन बात करने का अम्मी जी ये मतलब है कि लोग तो इस तरह भी कर लेते हैं। अम्मी जी आप क्यों नहीं, अम्मी जी आप, मेरा ख्याल है चश्मा लगा के वीडियो देखती हैं, पक से मैं कह सकता हूँ। अम्मी जी देखें, इरशाद मिस्त्री के 2 अदद बेटे, तीसरा ये खुद, चौथी इसकी बीवी, ये 4 लोग हैं और पर डे का ये 8-10 हज़ार रुपये कमाते हैं। तो खुदारा कुछ सोचें अम्मी जी कोई दाएं बाएं सोचें। अम्मी जी बड़ी गुर्बत है पाकिस्तान में, सदका टाउन से ज़रा हाथ हौला कर लें। सदका टाउन में किसी को कमी नहीं है, सारा कुछ इनके पास है, लेकिन आप फिर भी भरती जा रही हैं। अम्मी जी आज तो मेरा कैमरा भी बहुत जो है ना वो हीटअप कर रहा है, बार बार वीडियो के अंदर कट लग रहे हैं। बहरहाल मेरी बात की अगर किसी को समझ आ गई हो तो प्लीज़ कमेंट के अंदर मेरी रहनुमाई ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि उस अम्मी जी तक तनवीर की बातें पहुंच सकें, ताकि इनका मकरू चेहरा जो है वो भी देख लें कि ये लोगों को किस तरह अपनी जाल के अंदर फंसाते हैं, उनको सारा वाज़ेह तौर पे पता चल जाए और वो दाएं बाएं पाकिस्तान के अंदर और लोगों के बारे में भी सोचें। तो ये जो अमानतदार है, इसकी घर के अंदर 1 टके की इज़्ज़त नहीं है। इसने एक बच्ची आई है, मेरे ख्याल वसलम भाई की बेटी थी, तो उसके लिए जूस मंगवाना है और साथ एक और बच्ची है, उसको नहीं लिफ्ट करवा रहा, वो दोनों इकट्ठी आई हैं। तो एक बच्ची को 100 रुपये निकाल के दे रहा है कि भाई हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास सरप्राइज़ आया हुआ है, हमने किसी की अमानत देने जाना है, तो बेटा ये रख लो, खुद ही पी लेना।
और घर में इसकी बीवी, ब्रांड की बीवी, इनको ऐसे रखती है ना, हालांकि बीवी पे हुक्म वाजिब है, जब शोहर बुलाए उसने लब्बैक कहना है, लेकिन इसके वो जितना भी ये मतलब रोब डालता रहे, वो कहती ठींगा, वो इसके आगे इसकी कोई नहीं सुनती, बहरहाल वो अपनी मनाती है। तो इसी तरह हुआ कि इसकी बात पे कि ये उसे क्या कह रहा था कि मुझे 1000 रुपये चाहिए, जो तेरे पास पैसे पड़े हैं वो दो। तो उसने कहा कि वो जी 300 रुपये, सॉरी 3000 रुपये जो तूने दिया है वो तो मैं ऑलरेडी किसी से उधार ले चुकी थी, तो वो मुझसे मांग रही, मैंने उसको देना है, जा फोटो जा दफ़ा हो जाए यहाँ से, अपनी जेब से दे। ये बिल गेट्स जो है ये कह रहा है उधर जाके कि हम वो, खैर ये एडवाइस तो उसने दी है आयशा ने, कि हम वीडियो के अंदर फिर जाके पकड़ाएंगे, क्योंकि उनका 1,02,000 रुपया था, इन्होंने दिया 1,01,000 रुपया। तो जनाब एंड दी एंड कि बिल गेट्स साहब के अकाउंट्स जो हैं वो उनकी सब की लिमिट पूरी हो गई, जैज़ कैश की, इजी पैसा की, बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक काले हुए पड़े हैं यार, बड़ा पैसा है। तो अम्मी जी ने जो आपको पैसा दिया है उसमें से आयशा को देते ना पैसे यार, क्यों नहीं दिए? उस बेचारी को 3,000 दिया है, हर व्लॉग वीडियो में उसको लाते हो, शर्म करो यार।